हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, राइट। सो चैप्टर नंबर 6 है आपका CFL, ठीक है। यू कैन से दैट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में होगी। तो सबसे पहले इसका यूज देखेंगे कि ये जो आपकी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं या फिर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो यूज कहाँ पे होती है। क्लियर है? तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ फॉर इट्स डेफिनेशन। जो आपकी बेटा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं दे आर बेसिकली डिजाइंड, दे आर बेसिकली अप्लाइड इन डिजाइनिंग द पार्सर्स, ठीक है। अब जो आपके पार्सर्स हैं, पार्सर्स क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ग्रामर गिवन रहेंगी, उसका हम बनाएंगे ट्री। हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ a grammar will be given to you and we will be generating its corresponding trees। अब ये जो trees होते हैं इनको क्या बोला जाता है, पार्सर्स, ठीक है। सो बेसिकली जो आपकी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं वो पार्सर की डिजाइनिंग के लिए यूज करी जाती है, राइट। सो इसका सेकंड यूज क्या है, इट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द ब्लॉक स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। जो आपकी सी है, C++ है, वहां पे हम इसको यूज करके अपनी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को यूज करके उसका ब्लॉक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। नाउ अब जो टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी कि हमारा CFG होता क्या है। सो कंटेक्स्ट फ्री जो ग्रामर होती है बेसिकली इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ A goes to अल्फा, A goes to अल्फा। आप लोग बोर्ड देख सकते हो या सर PPT व्यूएबल है? सर Yes, sir, board दिख रहा है। एक बोर्ड दिख रहा है सर। बोर्ड दिख रहा है सर। बोर्ड दिख रहा है आपको? जी सर, Yes, जी sir. सर। ये मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर वो विजिबल है? A goes to अल्फा मैंने लिखा हुआ है, इज हाँ जी इट सर, रीडेबल? visible। हाँ Yes, जी sir, सर। visible. आप शफल कर सकते हो बेटा, स्विच कर सकते हो बिटवीन PPT एंड बोर्ड, जी सर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सर। तो अभी आप बोर्ड पे देख लीजिए, ये आपकी PPT के सामने भी डेफिनेशन गिवन है। हमारे पास कोई भी ग्रामर जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्शन हो A goes to अल्फा, राइट। So any grammar which is having the production of the form of A goes to alpha, it is called context free grammar। क्या बोला जाता है उनको? context free grammar, because इसके अंदर phi और xi यूज नहीं हो रहे। if you remember we have read context free Chomsky classification, आपको याद होगा हमने चोम्स्की क्लासिफिकेशन पढ़ी है एंड उसके अंदर मैंने आपको दो तरह के कंटेक्स्ट बताए थे, एक था आपका लेफ्ट कंटेक्स्ट और दूसरा था आपका राइट कंटेक्स्ट, राइट, फाई और जाई। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंटेक्स्ट नहीं लगा हुआ है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट। सो हियर जो आपका ए है, ये जो आपका ए है वो बिलोंग करेगा वेरिएबल्स को, VN को, राइट। वेयर एज जो आपका अल्फा है वो बिलोंग करेगा वेरिएबल यूनियन सिग्मा का स्टार। क्लियर है? जो आपका ए है दैट इज ए जो है कैपिटल ए बिलोंग्स टू वेरिएबल्स, एनी वेरिएबल नेम कैन अपीयर, राइट। एंड अल्फा, अल्फा जो आपकी राइट हैंड साइड है, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बिलोंग करती है VN यूनियन सिग्मा का स्टार। मतलब के on right hand side you will be having variables along with terminals and star means any number of times, right? Am I clear about its definition? Yes, sir. Very good. So next we have, स्क्रीन पे देखो सारे लोग जो आपके पास सामने PPT खुली हुई है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास बेटा आ जाती है डेरिवेशन ट्री।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। डेरिवेशन ट्री क्या होता है? सबसे पहली बात कि जो आपका डेरिवेशन ट्री है उसको हम लोग और भी नामों के साथ जानते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स ट्री, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो पार्स ट्री, इसको आप बोल सकते हो जनरेशन ट्री। ये सभी एक ही ट्री के नाम है, ठीक है। डेरिवेशन ट्री, सिंटैक्स ट्री, पार्स ट्री, जनरेशन ट्री, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज प्रोडक्शन ट्री। तो पेपर के अंदर आपको कोई भी एक नाम आएगा तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन किसकी देनी है? डेरिवेशन ट्री की, राइट। सो इसकी डेफिनेशन कहती क्या है? अ डेरिवेशन ट्री आल्सो कॉल्ड एज अ पार्स ट्री फॉर अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो अभी हमने डिस्कस करी है, ठीक है। अब उसके अंदर कितने टपल्स होते हैं? जो नॉर्मल आपकी ग्रामर है ना, उसके अंदर हमारे पास 4 टपल्स होते हैं। टपल्स विल रिमेन सेम, दैट इज वीएन, सिग्मा, पी और एस। So it is a tree which satisfies the following conditions. तो डेरिवेशन ट्री या सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री या जनरेशन ट्री, और यू कैन आल्सो कॉल्ड इट एज प्रोडक्शन ट्री। तो ये बेटा एक ऐसा ट्री होता है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है, जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है? एवरी वर्टेक्स। अब ये जो आप ट्री बनाने जा रहे हो उसके अंदर हमारे पास वर्टेक्स रहेंगे। आपको पता है कि ट्री किस तरीके का होता है? ट्री कुछ इस तरीके का होता है दिखने में, ठीक है। उसका कुछ रूट होगा, उसके नीचे उसके कुछ चिल्ड्रंस आएंगे, राइट। अब ये जो है ये उस ट्री के क्या है? वर्टेक्स है। ये सभी उसके क्या है? वर्टिसेस हैं। तो पहली कंडीशन क्या कहती है? एवरी वर्टेक्स हैज अ लेबल व्हिच इज अ वेरिएबल और अ टर्मिनल और नल सिंबल। तो यहाँ पे जो आपके ये जो वर्टिसेस जिनको मैंने सर्कल के साथ शो करा हुआ है वो आपके क्या कहलाए जाएंगे? वर्टेक्स, राइट। अब ये जो आपके वर्टेक्स रहेंगे इट कैन बी अ वेरिएबल। ये आपका एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ये आपका कुछ टर्मिनल हो सकता है, या फिर ये आपका कुछ क्या हो सकता है? नल सिंबल भी यूज किया जा सकता है। एम आई क्लियर अबाउट फर्स्ट कंडीशन? Yes, sir. ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेज दैट एवरी वर्टेक्स हैज अ लेबल, कि उसका कोई ना कोई लेबल रहेगा। और वो लेबल कैसे लिख सकते हो? कुछ वेरिएबल की मदद से, कुछ टर्मिनल की मदद से, या फिर कुछ नल सिंबल की मदद से, राइट। सेकंड कंडीशन सेज दैट द रूट हैज वर्टेक्स एस। जो आपका रूट नोड होगा, रूट नोड कौन सा होता है? जिससे आपका ट्री स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर रूट नोड, राइट। तो जो इसका रूट नोड होगा वो हमेशा और हमेशा आपका क्या होगा? स्टार्टिंग सिंबल रहेगा। अब स्टार्टिंग सिंबल आपका जो है वो एस भी हो सकता है, स्टार्टिंग सिंबल आपका ई भी हो सकता है। स्टार्टिंग सिंबल वो वाला सिंबल होता है जिससे आपकी द वेरी फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, ये आपको पता है, राइट। तो अगर मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्शन शुरू हो रही है एस गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्टार्टिंग सिंबल मेरा क्या होगा? एस। सो एस विल बी रिटन ओवर हियर। Am I clear? If your production will begin with E, E goes to E plus E. तो यहाँ पे S की बजाय आप क्या लिखोगे? फिर E लिख दोगे। इसका मतलब क्या है? सेकंड कंडीशन कहती है कि जो आपका ट्री का रूट रहेगा इट विल बी ऑलवेज S, दैट इज योर स्टार्टिंग सिंबल। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, सो द लेवल ऑफ इंटरनल वर्टेक्स इज अ वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? कि जो आपका इंटरनल वर्टेक्स रहेगा, अब यहाँ पे एस लिख दिया, ये आपका इंटरनल वर्टेक्स है। उस इंटरनल वर्टेक्स का जो लेबल रहेगा इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? लेट्स सपोज ये ए हो सकता है, ये कैपिटल बी हो सकता है, ये कैपिटल सी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका इंटरनल वर्टेक्स आएगा, इंटरनल वर्टेक्स वो होता है जिसके फर्दर कुछ चिल्ड्रंस होते हैं। तो हेयर कैपिटल ए इज एक्टिंग एज अ इंटरनल वर्टेक्स। इसका जो लेबल रहेगा इट इज वेरिएबल, राइट। फोर्थ कंडीशन सेज दैट द वर्टेक्स
n is a leaf, आपका जो वर्टेक्स है वो लीफ कहलाएगा कब? It is called as leaf if its label is small a और null, यहाँ पे r नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। If its label is a, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं small a या फिर यहाँ पे लिख दूं small b, तो ये आपके क्या कहलाए जाएंगे? लीफ नोड्स हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसके फर्दर आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके ट्रीज की फिनिशिंग हो रही है, यहाँ पे आपके ट्रीज जो है वो खत्म हो रहे हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। आगे वो कहता है, फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है? इफ द वर्टिसेस n1 n2 nk written with labels x1 x2 x3 xk are the sons of vertex n with label a, then you can write it as a goes to x1 x2 so on up to xk, Yes, sir. right? Where x को आप फर्दर लिख सकते हो, where अगर मैं ये चीज लिखूं a goes to x1 x2 so on up to xk, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो x1 goes to n1 x2 goes to n2। इसका मतलब क्या है कि जो x1 है वो n2 के अंदर खत्म हो रहा है और जो x2 है वो n2 के अंदर खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि x1 का चिल्ड्रन कौन है? n1, x2 का चिल्ड्रन कौन है? n2। So these are the conditions which belongs to derivation tree. Am I clear about the definition of derivation tree? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछ लो, so that we can begin with its first example. सर लास्ट वाली फिफ्थ वाली इसमें आना है पूरी। फिफ्थ वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपके पास वर्टिसेस हैं जिनको मैंने n1 n2 एंड सो ऑन अप टू nk का नाम दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये आपके क्या है? टर्मिनल्स को बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये आपके टर्मिनल्स हैं। उसके बाद वो कहता है विद लेबल x1 x2 आर दी सन्स ऑफ वर्टेक्स n, ठीक है। ये जो है उसके सन्स होंगे, चिल्ड्रंस रहेंगे, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? कैपिटल A गोज टू x1 x2 सो ऑन अप। ये एक प्रोडक्शन, लेट्स सपोज ये आपके पास प्रोडक्शन गिवन है, ठीक है। अब उस प्रोडक्शन को बेटा फर्दर आपको x1 को भी आगे करना है, x2 को भी आगे खत्म करना है ना, तो उनको वेनिश करने के लिए आपके पास आप लिख सकते हो x1 goes to n1 x2 goes to n2। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। ये सिर्फ कंडीशंस है, समझिए कि आपने ट्रीज कैसे बनाने हैं। ऑल्दो ऑल दी अदर थिंग्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। क्लियर है? ओके सर। तो ये 5 कंडीशंस है, ये डेफिनेशन है डेरिवेशन ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे आप आसान सी एक एग्जांपल आपके पास गिवन है। सो एग्जांपल मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा और फिर इसको ट्राई करते हैं। S गोज टू स्मॉल a कैपिटल S, then we have S goes to small a, S goes to SS, A goes to small capital S, small b capital A, and then we have BA, and the string which is you have to generate is double A single B double A, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट द वर्ड डबल ए बी डबल ए बाय जनरेटिंग द डेरिवेशन ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? इसको जनरेट करना है। यहाँ पे मैं बोर्ड थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब बोर्ड पूरा दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी जनरेशन करने जा रहा हूँ। वो कहता क्या है कि कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री और यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द जनरेशन ट्री फॉर द गिवन ग्रामर, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है बेटा कि कौन सा वर्ड आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्शन यूज करूंगा S गोज टू स्मॉल a कैपिटल S। सो फर्स्ट प्रोडक्शन कौन सी यूज करी है मैंने? S गोज टू स्मॉल a कैपिटल S, बिकॉज पहले नंबर पे मेरे को क्या चाहिए था? स्मॉल a चाहिए था।
So here you are getting small a. After that again you will have to encounter the next a. तो उस a को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे मैंने फिर प्रोडक्शन यूज करी है, कैपिटल S स्मॉल b कैपिटल A, राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, S की जगह पे चाहिए था A, तो S की मेरे पास प्रोडक्शन गिवन है, कैपिटल S गोज टू स्मॉल a, so that S will be replaced with this A, राइट। तो देखिए आपकी स्ट्रिंग धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है, डबल A, ये A आ गया, ये A आ गया, नेक्स्ट इनपुट क्या थी B, तो यहाँ पे B एज सच मेरे को मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, उसके बाद A. यहाँ पे हमें A की एक A की मिनट, प्रोडक्शन स्ट्रिंग गिवन है, गलत है यहाँ पे ना, जो स्ट्रिंग गिवन है दैट इट विल बी डबल बी डबल ए, ये आएगा, ये स्ट्रिंग हमें बनानी है, क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग गलत गिवन दी हुई है, ठीक है। सो डबल ए डबल बी डबल ए, दिस यू हैव टू जनरेट। तो यहां तक हमारे पास बन चुका है। उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट इनपुट विल बी दिस बी, तो दिस ए विल बी रिप्लेस्ड विद फर्दर बी एंड ए अकॉर्डिंग टू ए गोज टू बी ए। क्लियर है सबको? अब लास्ट के ऊपर मेरे पास क्या चाहिए, दिस ए, लास्ट वाला ए बचा, तो इसका मतलब क्या है कि जो एस है उसकी हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है, एस गोज टू स्मॉल ए, so this a will be replaced with this a. So here you are getting your desired string which says that double a double b double a. So all these leaf nodes जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं बेटा, they are your output, इसको क्या बोला जाता है, output, or you can also say it as yield of a parse tree, ठीक है। इसको याद रखना कि जो आउटपुट होती है हमारी डेरिवेशन ट्री की या फिर पार्स ट्री की, उसको क्या बोला जाता है, यील्ड, और इसका एक और नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, फ्रंटियर, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल करी हुई है जो आपकी आउटपुट है, यही हमें चाहिए थी, तो ये आपकी सारी क्या है, लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स वो वाली नोड्स होती हैं जो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकती हैं, उसके आगे आप काम नहीं कर सकते हो। वेयर एज हेयर कैपिटल ए कैपिटल एस, दिस ए एंड दिस एस, ये आपका क्या है, इंटरनल वर्टेक्स हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन ट्री। एम आई क्लियर अबाउट दिस एग्जाम्पल? Yes, sir. यस सर। ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गई है कि दोबारा करवाऊं? नहीं सर। सर एक और एग्जांपल सर करवा दो। हाँ, एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ये समझ आ गया ना? हाँ तो जी यहाँ सर। पे जो पीपीटी के अंदर ना, यहाँ पे स्ट्रिंग गलत गिवन है, यहाँ पे 2 बी आएंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल बी, दिस वन इज रॉन्ग स्ट्रिंग व्हिच हैज बीन रिटन इन पीपीटी, तो वहां पे बेटा ठीक कर लेना, ये गलत है ये करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, अब पीपीटी विजिबल हो गई दोबारा? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे ना अगर आपने ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है इससे, तो वो भी हो जाएगी, ये देखो कैसे, ठीक है। अगर आपने वही चीज यूज करनी है, लेट सपोज मींस कि इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रिंग यू हैव टू जनरेट दिस स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं सेम को यूज करते हुए। अगर आपने ये मैंने करके दिखा दी है, अब ये कर देखते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन ही दूसरी यूज कर ली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए कैपिटल एस, अब मैं क्या यूज करूंगा, एस गोज टू एस एस, क्लियर है। उसके बाद पहले क्या चाहिए था मेरे को, स्मॉल ए, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल ए। आफ्टर दैट इसको मैं लिखता हूं, कैपिटल एस गोज टू स्मॉल ए कैपिटल एस। आफ्टर दैट दिस कैपिटल ए विल बी रिप्लेस्ड विद बी
A, and this S will be replaced with A. So here again I am encircling all the leaf nodes and you will get this as a output as well. ठीक है, तो सेम प्रोडक्शन के साथ आप लोग दो तरह की स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हो. Am I clear? Yes, sir. अगर आप पहले स्मॉल ए कैपिटल एस लिखोगे तो उसके साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में ही उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. अगर आप ये वाली स्ट्रिंग यूज करोगे स्टार्टिंग में तो यू कांट ड्राइव द स्ट्रिंग यूजिंग एस गोज टू. इसके साथ आप ये वाली स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही एस गोज टू एस एस लेकर चलना पड़ेगा. ठीक है, so this is about your first example. Next we have having so second example क्या कहती है बेटा. So again अब हमारे पास प्रोडक्शन थोड़ा सा चेंज है प्रोडक्शंस के अंदर एंड द स्ट्रिंग which you have to generate is same, that is double A double B. ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कुछ चेंज है. सारे लोग जरा पीपीटी के ऊपर देखो. नाउ द फर्स्ट प्रोडक्शन इज कैपिटल एस गोज टू स्मॉल ए कैपिटल एस स्लैश ए एंड कैपिटल ए गोज टू कैपिटल एस स्मॉल बी स्मॉल ए स्लैश एस एस स्लैश बी ए. So these are the productions which are given to you, right? And you have to generate double A double B double A. ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास S goes to और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. ठीक है, दो प्रोडक्शंस हैं. या तो मैं S को रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल ए कैपिटल एस के साथ, या मैं S को रिप्लेस कर सकता हूँ सिंपल A के साथ. तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आपकी आउटपुट नहीं बन सकती है. इट मींस यू हैव टू यूज दिस एज अ फर्स्ट टी जनरेशन, राइट? आफ्टर दैट अब ए की फर्दर हमारे पास क्या गिवन है, ए की फर्दर वैल्यूज आपके पास गिवन है एस बी ए या फिर एस एस. ठीक है, तो अगर मैं यूज करूंगा एस बी कैपिटल ए, ठीक है, तो फर्स्ट मेरे को क्या चाहिए था, स्ट्रिंग जो मैंने बनानी है दैट इज ए बी बी ए. ये स्ट्रिंग मैंने बनानी है डबल ए डबल बी डबल ए, राइट? तो हेयर दिस एस विल बी रिप्लेस्ड विद ए अकॉर्डिंग टू एस गोज टू ए. नेक्स्ट इनपुट विल बी बी. तो डबल ए आ गया है, बी भी आ चुका है, मींस कि आपकी यहां तक स्ट्रिंग बन चुकी है. उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए नेक्स्ट बी. यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, स्मॉल बी. तो उस स्मॉल बी को लाने के लिए बेटा मैं क्या यूज करूंगा, एस की प्रोडक्शन यूज, ए की प्रोडक्शन यूज करी मैंने बी ए वाली. तो यहाँ पे आया बी, यहाँ पे आया ए. तो अगेन डबल ए बी बी ए. लास्ट you are left with only a and that a you will get by replacing s with a. So here you are getting your string double a double b double a. ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि डेरिवेशन जो ट्री है उसकी टाइप्स कितने तरह की. सो हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, LMD की और RMD की. तो पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं फिर एग्जांपल करेंगे इनका. क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आपके सामने एक प्रोडक्शन लिखने जा रहा हूं ब्लैक बोर्ड के ऊपर. S गोज टू स्मॉल ए कैपिटल बी. ये सबको विजिबल है? Yes, sir. Yes, Visible sir. है. अब अपॉन राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है. ठीक है, वहां पे मैंने आपके पास दो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं. एक लिखा है कैपिटल ए और दूसरा लिखा हुआ है कैपिटल बी. ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है कैपिटल ए, ये आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है. समझ रहे हो बात को? एंड ये जो कैपिटल बी है ये आपका क्या है, राइट मोस्ट वेरिएबल है.
ये आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है और ये आपका राइट मोस्ट वेरिएबल है। क्लियर है? अब हमारी जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, जो आपका पार्स ट्री है या फिर जनरेशन ट्री है, उसकी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है LMD और एक होती है RMD, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। पहले हम पढ़ेंगे LMD। तो LMD क्या कहता है? अ डेरिवेशन इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन if we apply the production only to the leftmost variable at every step। आपको क्या करना है, जो आपने स्ट्रिंग जनरेट करनी है उसको बनाते हुए हमने क्या करना है, हम हर एक प्रोडक्शन अपनी किसके ऊपर लगाएंगे, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल के ऊपर, एंड योर राइट मोस्ट वेरिएबल विल बी रिप्लेस्ड एट द लास्ट स्टेप। जो आपका बी है उसको हम लास्ट स्टेप के अंदर रिप्लेस करेंगे, ये याद रखना। This thing is called LMD, right? If we apply the production only to the leftmost variable at every step, then you can say that your derivation is LMD and your rightmost variable will be replaced at the last step। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. ये है LMD की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है RMD की, राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर क्या होता है, नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेफ्ट वेरिएबल आई एम गोइंग टू यूज राइट मोस्ट वेरिएबल फॉर एवरी स्टेप। ठीक है? इफ वी अप्लाई द प्रोडक्शन ओनली टू द राइट मोस्ट वेरिएबल एट एवरी स्टेप, एंड ए जो है, जो आपका ए वेरिएबल है, वो हम लास्ट के ऊपर रिप्लेस करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट हम लास्ट के ऊपर करेंगे, देन यू कैन से दैट द प्रोडक्शन, द डेरिवेशन बिलोंग्स टू RMD। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अगर आप हर एक स्टेप के ऊपर लेफ्ट वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हो और राइट को लास्ट के ऊपर रिप्लेस कर रहे हो, तो वो वाली प्रोडक्शन जो है, वो वाली जो डेरिवेशन है, वो कहलाई जाती है LMD। अगर आप हर एक प्रोडक्शन अपने राइट वाले वेरिएबल के ऊपर लगा रहे हो एंड आपका जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है वो आपने लास्ट स्टेप के लिए रखा हुआ है, देन यू कैन से दैट द प्रोडक्शन और द डेरिवेशन इज RMD। क्लियर है? एग्जांपल करें? यस सर। चलो, Yes, sir. तो बहुत आसान है बेटा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। क्वेश्चन कैसा आता है, अ स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, ये देखो। सो एग्जांपल 1 है, ये फर्स्ट एग्जांपल क्या कहती है, लेट जी आपके पास एक ग्रामर है और उसके पास उस ग्रामर की कितनी प्रोडक्शन है, 3 प्रोडक्शन है, रेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्शन है, लेकिन जो 3 मेन वेरिएबल हैं वो है S और A और B। A, B. तीन प्रोडक्शन, 3 मेन वेरिएबल्स गिवन है, 0S 1 डबल A और लास्ट है आपके पास B 1 1S 0 डबल B, एंड स्ट्रिंग विच यू हैव टू जनरेट इज 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है? एंड क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, आपको क्या करना है, नंबर 1 क्या करना है, फाइंड करना है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। नंबर 2 क्या बोला गया है, राइट मोस्ट Rightmost डेरिवेशन, एंड derivation. नंबर 3 बोला गया है आपको Derivation tree. डेरिवेशन ट्री। तो अगेन मैं इसको एग्जिट करूंगा क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड दिखाना है आपको। अब ब्लैक बोर्ड विजिबल हो गया पूरा? हाँ जी सर। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं शुरू करने जा रहा हूं MLD। तो जो अभी अभी हमने LMD की डेफिनेशन पढ़ी है, तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसलिए LMD की स्टार्टिंग वाली प्रोडक्शन एक तो S goes to 0 भी है, दूसरी है 1A। तो मैं 1A से शुरू नहीं कर सकता हूं। क्लियर है? मैं 1A से शुरू नहीं कर सकता हूं बिकॉज आई नीड 0 क्योंकि at left first step। हाँ So that is the left reason we will have to start with S goes to 0B। ठीक है?
तो अब आपके पास कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है, वही आपका LM है और वही आपका RM है। क्लियर है? ये जो B है यही आपका लेफ्ट मोस्ट है और यही आपका राइट मोस्ट है। तो मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट ध्यान में रखा चाहिए क्या? अगेन मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो B की रिप्लेसमेंट करी 0 डबल B के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया? 0 0 B और ब्रैकेट में लिखते जाना जो भी यूज करोगे। तो B को रिप्लेस करा था मैंने 0 B के साथ, तो इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 0 B के साथ। ठीक है? सो नाउ बेटा यू हैव टू वेरिएबल्स, एक है लेफ्ट वेरिएबल और दूसरा है राइट वेरिएबल। अब ये जो आपका राइट वेरिएबल है इसको हम रखेंगे फाइनल स्टेप्स के लिए। अब जितनी भी प्रोडक्शन लगाऊंगा मैं इस वाले बी के ऊपर लगाऊंगा। समझ आया? बिकॉज ये वाला जो बी है वो आपका काम कर रहा है किसका? लेफ्ट वेरिएबल का। सो एस गोज टू 0 0 बी। ये आपका लेफ्ट वेरिएबल है, ये आपका राइट वेरिएबल है। इसको मैं होल्ड पे रखूंगा लास्ट स्टेप के लिए। ठीक है? अब यहां से अपनी स्ट्रिंग बनानी शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट इनपुट क्या चाहिए मेरे को? 0 0 बन चुका है। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 कैसे बनाऊंगा? अगर B की रिप्लेसमेंट करूंगा मैं 1S के साथ। इसको खत्म नहीं करना, ये ध्यान में रखना। ये जो B है इसको खत्म नहीं करेंगे क्योंकि हर एक स्टेप के अंदर यही आगे चलेगा। तो कैसे आएगा? S गोज टू 0 0 B की जगह पे क्या आया? 1S B। और यहाँ पे रीजन दे दोगे B गोज टू 1S। समझ आया? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैंने बेटा यहाँ पे क्या करा है, जो आपको चाहिए क्या था? 0 बन चुका है। नेक्स्ट इनपुट क्या चाहिए थी? 1। तो उस 1 की रिप्लेसमेंट है B के साथ। तो अगर मैं ये B को सीधा 1 से रिप्लेस करूंगा तो मेरा जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा। अपने वेरिएबल को हाँ खत्म जी। नहीं करना है, बिकॉज ओके आई एम डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ LMD। तो आई हैव टू रिपीट दिस वेरिएबल। मेरे को लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिपीट करना है। वेदर वेरिएबल विल बी रिप्लेस विद अनदर वेरिएबल, वो हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने B की रिप्लेसमेंट करी है 1S के साथ, बिकॉज B अप्रोचेस टू 1S। तो यहाँ पे B की जगह पे क्या आ गया? 1S आ गया। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इनपुट आ गया जो कि था 1। अब नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए? फिर ये वाला 1 चाहिए। मींस के S की जगह पे भी मेरे को क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो S की रिप्लेसमेंट कैसे करूंगा? S गोज टू 0 0 1। S की जगह पे प्रोडक्शन है मेरे पास 1A। तो यहाँ पे आ गया 1A। B विल बी रिटर्न एज सच। तो यहाँ पे आएगा 1A। अब ये बात ध्यान में रखिए कि मैं वेरिएबल को खत्म नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी प्रोडक्शन के साथ। बट प्रोडक्शन इज ऑलवेज बिगिन विद 1 टर्मिनल एंड देन वेरिएबल। समझ रहे हो? अब अगेन ये आपका लेफ्ट मोस्ट है, ये आपका राइट मोस्ट है। अब यहाँ पे चाहिए क्या मेरे पास? हाँ जी, अब ये भी ध्यान में रखना है, ये वाला 1 आ चुका है। नेक्स्ट मेरे को बेटा क्या चाहिए? नेक्स्ट मेरे को चाहिए 0। नेक्स्ट इनपुट क्या है मेरे पास? 0। तो S को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं 0 0 1 1। दिस यहां पे आया मेरा 0S B। ठीक है? लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है मेरे पास? समझ रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. ये जो A है, A को खत्म करा मैंने 0 के साथ 0S। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया 0 और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? A गोज टू 0S। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए? S की जगह पे चाहिए मेरे को 1। तो आगे मैंने करा 0 0 1 1 0। S को रिप्लेस करने जा रहा हूं 1A के साथ और B लिखा एज सच। और यहाँ पे रीजन दे दिया S गोज टू 1A। ठीक है? और इसके बाद आ गया मेरे पास 1। अब आपका सेकेंड लास्ट स्टेप आ चुका है। तो यहाँ पे मैं A को खत्म करूंगा 0 0 1 1 0 1। A विल बी रिप्लेस्ड विद 0।
तो यहाँ पे आपके पास फिर 0 बन गया और रीजन क्या आया, S goes to 0, सॉरी A goes to 0, ठीक है। और नाउ यू हैव रीच्ड टू फाइनल स्टेप। तो B जो आपका क्या है, B आपका क्या है, B आपका है राइट मोस्ट राइट मोस्ट वेरिएबल यही डेरिवेटिव बोला था मैंने आपको कि राइट हाँ जी मोस्ट सर वेरिएबल विल बी रिप्लेस्ड एट द लास्ट लास्ट स्टेप। सो नाउ यू हैव रीच्ड टू लास्ट स्टेप एंड B विल बी रिप्लेस्ड विद, यहाँ पे B की रिप्लेसमेंट कर दी मैंने 0 0 1 1 0 1 0 1 और रीजन क्या आ जाएगा, B goes to 1। goes to 1 तो यही चाहिए था हमको, यस सर ये आपका बन चुका है यूजिंग LMD। तो ध्यान दीजिए, शुरू से बताने जा रहा हूं, यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप के अंदर राइट वाले वेरिएबल को नहीं छेड़ा है। राइट वाला वेरिएबल जो है वो ऐसा ही चल रहा है आपका, समझ रहे हो। हाँ जी सर मैं किसको छेड़ रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट वाले वेरिएबल लेफ्ट के ऊपर ही मोस्ट प्रोडक्शंस लगा रहा हूँ। सो दैट हाँ इज द जी रीजन दिस इज कॉल्ड लेफ्ट LMD, मोस्ट डेरिवेटिव लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। समझ आ गया। हाँ जी सर एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सिर्फ महिमा रिप्लाई कर रही है, बाकी बच्चे सो रहे हैं सारे। नहीं सर सर No, अर्शप्रीत no, इज sir. रिप्लाई Yes, sir. नीरज, देखना सॉरी सर सॉरी कुछ अर्शप्रीत, अर्श बोल रही है। सर ये जो इधर प्रोडक्शन है देखना इसको हम राइट मोस्ट डेरिवेटिव के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल बेटा, लेफ्ट वाली को। आगे सेकंड पार्ट वही है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने मतलब ए पीपीटी में देखा लेफ्टली होगा, यूज की थी पीपीटी है के ना अंदर 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। एक फाइंड आउट करनी है आपका LMD, लेफ्ट दूसरा फाइंड हाँ आउट जी करना है आपको राइट RMD और तीसरी फाइंड आउट करनी है आपको T डेरिवेशन ट्री। तो अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ है, ठीक है। रब कर दूं, समझ आ गया। हाँ जी सर चलो Yes, अब sir. यही चीज बेटा मैं करने जा रहा हूं RMD के लिए। स्ट्रिंग सेम बनानी है हमको, लेकिन विद द हेल्प ऑफ RMD। तो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट कैसा है आपके पास, RMD, ये समझिए सेकंड पार्ट है आपका। सर जिस तरह मैं ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਚ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਚ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੇੜਨਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ चलो स्टार्ट करूं। सो फर्स्ट प्रोडक्शन विल रिमेन सेम, दैट इज S goes to 0B, क्योंकि यही इसका लेफ्ट है और यही इसका राइट है। देन S goes to 0 0 B B। नाउ बेटा ये जो वेरिएबल के ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं, इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, इसको मैंने लॉक कर दिया है अपने लास्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज B goes to 0 डबल B। अब आप यहां इसके बाद अपनी स्ट्रिंग बनानी शुरू करोगे इसको, क्योंकि आपने लॉक कर दिया है। तो डबल 0 आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ये वाला 1। ये जो B है ये आपका लॉक है, इसको हम लास्ट स्टेप के लिए रखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, रिप्लाई मी। यस सर यस बड़ा सर करके लिख दूं सो दैट कि आपको अच्छी तरह से विजिबिलिटी हो जाए। S goes to सर 0 0 BB। ये जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई है इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आगे बनाने जा रहा हूं S goes to 0 0 B। अब हमने क्या करना है, RMD कर रहा हूं, तो यू नीड टू अप्लाई एवरी प्रोडक्शन अपॉन योर राइट मोस्ट वेरिएबल। तो राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, ये वाला B। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो B की वो वाली प्रोडक्शन जहां पे 1 आ रहा है वो क्या है, 1S। यहाँ पे रीजन आ जाएगा B goes to B goes to 1S, 1s ठीक है। उसके बाद S goes to 0 0 B 1। S की जगह पे क्या चाहिए मेरे को, 0। तो 0 की वो वाली प्रोडक्शन, S की वो वाली प्रोडक्शन जहां पे 0 आ रहा है वो कौन सी है, 0 0 B। तो यहाँ पे आप रीजन दोगे 0 s goes to 0 B नेक्स्ट
इनपुट पे ध्यान रखो। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 यहाँ पे लिखूंगा 0 0 B 1 0। बी की वो वाली प्रोडक्शन जहाँ पे 1 है वो है 1s वाली, बिकॉज B goes to 1s। B goes to 1s। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, ये 0 चाहिए, तो S की अगेन 0 0 B 1 0 1s, और S की 0 B वाली प्रोडक्शन लिखी बिकॉज S goes to 0 B चाहिए। ठीक है, अब फाइनल स्टेप आपका अप्रोच कर रहा है, ये आपका हाँ जी। सेकंड लास्ट स्टेप आया। तो यहाँ पे मेरे को लास्ट ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0 0 B 1 0 1 0, और B विल बी रिप्लेस्ड विद 1, और रीजन क्या आ जाएगा, B goes to B goes to 1। अब हम फाइनल स्टेप पे पहुंच चुके हैं, हाँ जी सर। एंड स्टिल यू आर हैविंग योर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट जिसको हमने डेरिवेटिव। हाँ लॉक जी। करा था, उसको हाँ हम जी, हाँ लास्ट जी। स्टेप के ऊपर रिप्लेस करूंगा 0 0 1 1 0 1 0 1, और रीजन दे दूंगा B goes to 1। B तो goes यही to आपको 1। चाहिए था, ठीक है, ठीक। उसको यस मैंने सर। ड्राइव करा किसके साथ, RMD के साथ। RMD समझ आ गया। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। हाँ जी अब सर। आपके 2 पार्ट फिनिश हो चुके हैं। नाउ यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट इट्स कोरिस्पोंडिंग डेरिवेशन ट्री। ठीक है, अब बेटा आपकी मर्जी है, चाहे LMD का बना दो ट्री, चाहे RMD का बना दो। तो ओके क्योंकि सर। इसकी प्रोडक्शंस मेरे सामने हैं, तो मैं इसी का आपको डेरिवेशन ट्री बनाकर दिखाता हूँ। ओके सर। ठीक है, क्योंकि RMD की प्रोडक्शन मेरे सामने लिखी हुई है ना, तो यस सर। डेरिवेशन ट्री इसी का बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा यूज करा था, S goes to 0 B। 0 B। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेशन ट्री बन गया ये। उसके बाद B को रिप्लेस करा था मैंने किसके साथ, 0 B B के साथ। समझ रहे हो। तो मैं जिसका डेरिवेशन ट्री 0। बनाता जा रहा हूं उसको डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा था, ये वाला जो B था उसको नहीं छेड़ा था, राइट वाले B को, लेफ्ट सॉरी वाले इन्होंने छोड़ना सर। लेफ्ट वाले के, क्योंकि RMD कर रहा है ना, तो हाँ जी, इसको हाँ जी। होल्ड पे रखो। ये वाला जो B था उसको रिप्लेस करा था किसके साथ, 1s के यस, साथ। 1s। यहाँ पे लिखा 1s, ये भी रब कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद S को रिप्लेस करा था मैंने किसके साथ, 0 B के साथ, ये देखो। उसके बाद B को फिर रिप्लेस करा था मैंने 1s के साथ। बस जैसे जैसे आपने यूज करा है वैसे वैसे बनाते जाओ। S को ओके रिप्लेस सर। करा था मैंने 0 0 B के के साथ। साथ। उसके बाद B को रिप्लेस करा था मैंने 1 के साथ। एंड फाइनल विल बी, फाइनल क्या बचा हुआ है आपके पास, ये वाला B, और इसको रिप्लेस करा था मैंने 1 के साथ। अब 1 के इनको साथ। सर्कल करो, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही थी आपकी स्ट्रिंग बेटा। 0 0 1 1 0 1 0 1, यही चाहिए था आपको। यस सर। Yes, तो sir. ये उसका डेरिवेशन ट्री बन गया। यस सर। तो सिमिलरली आप LMD का भी डेरिवेशन ट्री बना सकते हो, और पेपर में सिर्फ एक ट्री बनाना है, दोनों नहीं बनाने, अगर ऐसा सर, क्वेश्चन आएगा। चाहे एक्सक्यूज आप, मी सर, हाँ जी, सर अगर पेपर में लिखा आएगा कि कौन सा बनाना है कि अपनी मर्जी से जड़ा नहीं, मर्जी बना दोनों चो सकते कोई भी बना बेटा सकते। दोनों जो जेड़ा मर्जी बना सकते हो ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਸਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ LMD ਦਾ ਹੀ ਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ LMD ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, RMD ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਟਰੀ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। लेफ्ट। ਤੁਸੀਂ L ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, R ਦਾ भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिख रहा है वो मैंने RMD का बनाया है। सिमिलरली यू कैन कंस्ट्रक्ट दी डेरिवेशन ट्री फॉर LMD। क्लियर है, आगे चलें। यस। यस सर। क्लियर है बेटा सबनू। यस सर। Yes, sir. अगेन पीपीटी ओपन करूंगा, तो ये मैं जो पीपीटी है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये डेरिवेशन ट्री बनाया हुआ है,
जो ब्लैक बोर्ड पे है राइट आरएमडी का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल देख रहे हो सारे जो पीपीटी में खुली हुई है। Yes, sir. इसके Yes, अंदर sir. हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। Yes, तो Sandy. पहली प्रोडक्शन क्या कहती है, S goes to E. कैपिटल S Yes. स्मॉल a कैपिटल S। Mm-hmm. एक मिनट होल्ड करना जरा। So let's begin with second example. That is, example says that consider the grammar G with the production. तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन गिवन है S goes to small a कैपिटल S राइट, ठीक है। लेट सपोज इसको नाम दे दिया मैंने रूल 1 का अपनी तरफ से, ठीक है। और दूसरी प्रोडक्शन विच इज गिवन टू यू इज कैपिटल A गोज टू स्मॉल b, और इसको हमने नाम दे दिया है रूल 2 का, ठीक है। तो ये कहता क्या है कि कंप्यूट द स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग आपको बनानी है वो स्ट्रिंग है डबल A B अगेन A एंड ट्रिपल B। ये आपको स्ट्रिंग जनरेट करनी है। और नीचे स्टेटमेंट क्या कहती है, कंप्यूट द स्ट्रिंग W इज इक्वल टू दिस विद LMD एंड RMD। अब इस केस के अंदर उसने ट्री नहीं मांगा आपसे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेरिवेशंस बनानी है। समझ रहे हो? Yes, sir. इसको करें स्टार्ट। Yes, sir. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल S गोज टू स्मॉल a कैपिटल S, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर प्रोडक्शन मैंने उसको नाम दे दिया रूल 1 का और रूल 2 का। तो ये आपका रूल 1 है। इसके थ्रू क्या होता है, S गोज टू स्मॉल a कैपिटल S। उसके बाद मेरे को चाहिए क्या, नेक्स्ट मेरे को A चाहिए। तो एक दफा फिर मैंने क्या फिल कर दिया, रूल 1 को रिपीट कर दिया, तो वो क्या हो गया, ये चीज ट्रिपल S बन गया। और यहाँ पे फिर आ गया आपके पास रूल 1। ठीक है बेटा, समझ आ गई? हाँ जी सर। उसके बाद S गोज टू डबल ए, ये जो आपका L है और ये आपका राइट मोस्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट सिंबल क्या चाहिए था, नेक्स्ट सिंबल चाहिए था दिस स्मॉल b। तो इस S को मैं B के साथ रिप्लेस कर। वेट बेटा वेट, यहाँ पे ना S को नहीं, यहाँ पे भी जो सेकंड वेरिएबल है ना वो भी वहां पे S ही आएगा, A नहीं हो सकता, अदरवाइज आपकी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। क्यों गलती है यहाँ पे भी बेटा S ही होगा, क्योंकि A तो आ ही नहीं रहा ना हमारे पास। अब ठीक है, क्योंकि S तो थ्रू आउट आ रही, A तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो A की रिप्लेसमेंट मैं कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पे भी आपके पास S आएगा, क्लियर है? सो दिस S विल बी रिप्लेस्ड विद दिस B, और ये वाले दो S वो ऐसा आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो S है वो काम कर रहा है लेफ्ट वेरिएबल का, और ये वाला S जो काम कर रहा है वो कर रहा है राइट मोस्ट वेरिएबल का, ठीक है। अब दिस S विल बी रिप्लेस्ड विद S गोज टू डबल A B, ये वाला S को रिप्लेस करूंगा A S S, और ये वाला S एस सच लिखा जाएगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे रूल क्या लगा, यहाँ पे लगा था रूल नंबर 2, और यहाँ पे अगेन लगा रूल नंबर 1, ठीक है बेटा। उसके बाद अब मेरे को क्या चाहिए, 3 कंसेक्टिव B चाहिए, और B किसके रूल के अंदर है, रूल नंबर 2 में है। तो एक एक करके रूल लगा दो, S गोज टू A B A, यहाँ पे आया एक B S एस सच, रूल नंबर 2
अगेन वी हैव सेम इतना ही तो डबल ए बी अगेन बी लगा और अगेन आया रूल नंबर 2 और फाइनल जी। स्टेप के अंदर देखो मैं राइट वेरिएबल जो है फाइनल स्टेप के अंदर खत्म कर रहा हूं ए बी बी लास्ट पे B. भी बी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 2. यही आपको चाहिए था। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस फॉलो हुई है रूल की वो कौन सी है 1 2 1 1 2 1 ट्रिपल 2। ठीक है 1 1 2 एक मिनट 2 2 2 नहीं 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 यहाँ 1 तक है, यहाँ तक है बेटा, यहाँ से शुरू हो रहा है, हाँ जी 1 1 यहाँ से 2 शुरू हो रहा है। 1 2 2 ठीक है डबल 1 2 1 ट्रिपल 2। ठीक है, तो ये वाली सीक्वेंस फॉलो करके मैंने LMD को जनरेट कर दिया। कोई डाउट है इसमें? नो सर। आगे चलें, No, इसका sir. Yes, sir. RMD करें। Yes, sir. यस सर। सो RMD के अंदर क्या होगा, तो अगेन यू नीड टू स्टार्ट विद सेम S goes to डबल ASS, यहाँ पे आया रूल नंबर 1। ठीक है, अब RMD के केस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि अपने लेफ्ट वाले वेरिएबल के ऊपर क्या करते थे, लॉक लगाते थे ना, हाँ जी छेड़ना नहीं सर, उन्हें छेड़ना लास्ट नहीं है स्टेप उसको, करना। लास्ट स्टेप में करना है। और छेड़ना जी। किसको है हमको, राइट वाले राइट वाले राइट को। मोस्ट इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो S है इसको हम ये छेड़ेंगे लास्ट नहीं, में। हाँ इसको जी लास्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, इट मींस यू हैव टू रिप्लेस दिस S। लास्ट। हाँ अब जी ये वाला जो S है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ B के साथ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, S goes to ASB, यहाँ पे लगा दिया रूल नंबर 2। सेकंड। हाँ जी ठीक है, उसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बची है मेरे पास, नहीं एक ही सर, हुन वेरिएबल है ना, लास्ट ही इसका आगे। हाँ मतलब है जी इसको छेड़ना ही पड़ेगा। तो हाँ इसको जी छेड़ूंगा मैं डबल, एस को यहाँ पे लिखा ए A फिर A ASSB। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, ये वाला S जो है रिप्लेस हो गया इसके साथ, यहाँ पे आया रूल नंबर 1। सर आ वाला रूल समझाना एक मिनट, आ 1 वाला। हमने क्या करा है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही S बचा है ना, हाँ जी तो उस हाँ S को जी मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा ना, तो हाँ उस जी S की जगह पे मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन लगा दी अपनी S ठीक है goes सर, to ठीक है A double ठीक। S। हाँ जी ठीक। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, हाँ जी एस एस। अगेन मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब यस मैं सर। एक S को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, मींस के इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको हाँ मैं जी लास्ट स्टेप के लिए रख लिया जब मेरे पास होगा S goes to B। यस सर। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ S goes to डबल ए वाले बेटा S ਨੂੰ मैं होल्ड ते रख लिया हाँ ਤੇ जी ए वाले S ਨੂੰ मैं की पुट कीता रिप्लेस करता ए ASSB ਦੇ ਨਾਲ। ये कौन सा है, रूल नंबर 1। 1। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को चाहिए क्या, सबसे पहले वो देखो, डबल A आ चुका है, हाँ जी ये वाला B जो है वो बी इस S के साथ लास्ट स्टेप के अंदर रिप्लेस लास्ट। होगा, हाँ जी हाँ जी और नेक्स्ट वाला A भी आ चुका ए है। भी आ चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए, बी B को रिप्लेस करना है ना, तो ये वाला इसको पहले रिप्लेस करेंगे क्योंकि मेरे को R वेरिएबल के ऊपर आर स्ट्रेस करना है। तो यस सर क्या लिखूंगा, S goes to AS एस AS ये B और B अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। ठीक है, यस सर AS A इसकी जगह पे आया B बी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। दिस लेफ्ट वेरिएबल विल बी रिप्लेस्ड रिप्लेस एट विद द बी। ठीक है लास्ट स्टेप। तो यही चाहिए ना यस मेरे को, सर यस सर। ये है आपका RMD। ठीक है बेटा, क्लियर सर। अब यहाँ पे सीक्वेंस कौन सी हाँ फॉलो जी हुई, सर। ये आपकी LMD की सीक्वेंस थी, और RMD की सीक्वेंस क्या आई आपके पास, 1 2 1 1 ट्रिपल 2। 1 2 दोनों में फर्क है। 1 1 2। हाँ जी ठीक है, ये अलग है ये अलग है। क्लियर है बेटा? यस सर सर। डाउट सर क्लियर ਆ ਬਟ ਸਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ Yes. ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ की होया, ਸਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ओके वीरे ਸਮਝਾਉਂਦੇ करता वीरे करता। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ओके वीरे।
ओके थैंक यू। ये कौन नीरज बोल रहा है? हाँ जी सर, नीरज बोल रहा हूँ। नीरज क्लियर हो गया हो ना? हाँ जी सर। आगे करें। सो दिस इज अबाउट योर LMD एंड RMD। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो एक और एग्जांपल है बेटा, थर्ड एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अंदर वो क्या बोल रहा है कि आपको सिर्फ LMD ही बनानी है और इसका डेरिवेशन ट्री बनाना है इस एग्जांपल के अंदर। तो अब यहाँ पे आपके पास 4 रूल्स हैं। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। A grammar G which is a context tree has the productions, 4 productions given है और उन सभी productions को मैंने 1 2 3 4 का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वो ड्राइव क्या करना है आपको, ACB आपको बनाना क्या है, स्ट्रिंग क्या बनानी है W, और S क्या बनाना है ACB ABC, ये आपको बनाना है। ठीक है, बनाना क्या है, और आपको यूज क्या करना है बेटा, LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनानी है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगा बिकॉज स्टार्टिंग प्रोडक्शन इज S goes to स्मॉल a कैपिटल B। स्टार्टिंग प्रोडक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूल नंबर 1, पहले वाला A आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, C चाहिए। तो A की प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं, A की मेरे पास एक ही प्रोडक्शन है स्मॉल a, ये आपका लेफ्ट वेरिएबल है, ये आपका राइट वेरिएबल है। ये वाला जो b है इसको हम लास्ट स्टेप के लिए होल्ड पे रखेंगे। अब जितनी भी प्रोडक्शंस लगाऊंगा वो ये वाले a के ऊपर लगेंगी। a की प्रोडक्शन मेरे पास क्या गिवन है, कैपिटल B स्मॉल a। ठीक है, ये रूल कौन सा था, रूल नंबर 2, समझ रहे हो? हाँ जी यस सर। अब नेक्स्ट इनपुट मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे C चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये वाले B को खत्म करना पड़ेगा मेरे को, तभी तो मेरी स्ट्रिंग आगे चलेगी। तो S गोज टू स्मॉल a कैपिटल B की जगह तक ही आ गया, स्मॉल C B A कैपिटल B। यहाँ पे आपका कौन सा रूल लगा, रूल नंबर 4। सो सीक्वेंस क्या है, 1 2 4, ये चल रही है आपकी सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि यहां तक आपकी इनपुट आ चुकी है, कहां तक, ACB A, यहां तक आ चुका है। अब आगे आपको क्या बनाना है, BC बनानी है। आगे बेटा आपको क्या बनाना है, BC। तो कैपिटल B की हमारे पास एक प्रोडक्शन गिवन है, कैपिटल B की प्रोडक्शन है हमारे पास स्मॉल b कैपिटल B, राइट। और ये वाला रूल क्या लगा यहाँ पे, रूल नंबर 3। अब लास्ट आपका फाइनल स्टेप आ गया, वहां पे B की रिप्लेसमेंट किसके साथ हो गई है, C के साथ, वो है आपका रूल नंबर 4। तो सीक्वेंस कौन सी आई, 1 2 4 3 4, समझ आ गया। ये आपका LMD के साथ स्ट्रिंग जनरेट हो चुकी है जो आपको चाहिए था। ठीक है, अब इसका आप लोग डेरिवेशन ट्री बना लोगे LMD का। तो ये आपके सामने है, ये देखो एक एक स्टेप के अंदर उसने डेरिवेशन ट्री बनाया हुआ। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर क्लियर। तो सर। यहाँ पे हम एक पोल करेंगे। तो गेट रेडी फॉर पोल क्वेश्चन। तो ये स्क्रीन्स के ऊपर बेटा आपके सामने खुलनी जा रही है। चलो, यू हैव 2 मिनट्स। विजिबल हो गई पोल सबको? यस सर। तो ये एक ग्रामर गिवन है बेटा आपके पास, और आपको एक
आईडी गिवन है, मींस के एक स्ट्रिंग गिवन है, आपको बताना है कि इसको आप किस तरीके के साथ सोल्व कर सकते हो, एलएमडी के साथ, आरएमडी के साथ, या दोनों तरीकों के साथ, या कोई भी कैन नॉट बी जनरेटेड, किसी भी मेथड के साथ ये स्ट्रिंग जो है वो जनरेट नहीं होगी, ये बताना है। ठीक है, सो यू हैव 2 minutes टू आंसर दिस। अरे अब बेटा थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम हो रहा है, अभी तक Yes, सिर्फ sir, 5 it is, बच्चों sir. ने ही करा है। Yes, sir. यू हैव 20 seconds मोर, मैं 20 seconds के अंदर पोल खत्म कर रहा हूं, तो काइंडली आंसर कीजिए। Yes, sir, submit. So thank you very much for the replies. तो इसका बेटा जो आंसर था वो करेक्ट आंसर है हमारे पास बोथ। ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रिंग गिवन है आप उसको दोनों तरीकों के साथ ड्राइव कर सकते हो, राइट के साथ भी और लेफ्ट के साथ भी। सी ऑप्शन जो है, आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स, ठीक है, 14 स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ है। ठीक है, और 4 बच्चों ने आंसर ही नहीं करा है। ठीक है, इसका एलएमडी भी बनता है और इसका आरएमडी भी बनता है। क्लियर है? सो यहाँ पे बेटा 5 मिनट की ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, Sure, sir. ओके सर। ओके सर। ओके सर। next topic we are having ambiguous grammar. So very important topic। ambiguous grammar क्या होता है, or you can say that ambiguity in context free grammar। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। सो इसकी डेफिनेशन कहती है कि कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग जो कि है W, कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग जो है W, इट बिलोंग्स टू L of G। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज को बिलोंग करती है, एंड दैट इज अ
लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर, ठीक है, इज एम्बिगुअस। कोई भी स्ट्रिंग एम्बिगुअस कब कहलाई जाती है? कोई भी स्ट्रिंग जो W है वो एम्बिगुअस कब कहलाई जाती है? इफ देयर एग्जिस्ट 2 और मोर डेरिवेशन ट्रीज फॉर W। अगर आपके पास उस W के 2 या 2 से ज्यादा ट्रीज बनते हो। ये T1 T2 T3 क्या है? उसके ट्रीज हैं, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि आप वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है डिफरेंट ट्री के साथ जनरेट कर सकते हो, एक ये डेफिनेशन है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इफ देयर एग्जिस्ट 2 और मोर LMDs। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, LMD आए सिर्फ, या 2 या 2 से ज्यादा RMD बने, then you can say that the string is ambiguous or your grammar is ambiguous। समझ आई? ठीक है। ambiguous grammar कब कहलाई जाती है? when you can generate 2 or more than 2 trees for the same string। ये तीनों में से एक डेफिनेशन देनी है, ये तीनों के अंदर और है। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा ट्री बन सकते हैं उस स्ट्रिंग के लिए, या आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हो सकती हैं, या 2 या 2 से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशंस हो सकती हैं, देन यू कैन से दैट द ग्रामर इज एम्बिगुअस। क्लियर है बेटा डेफिनेशन? ठीक है। W आपकी कुछ भी हो सकती है, नीचे एग्जांपल गिवन है आपके पास, जैसे कि ABA एक स्ट्रिंग है, BB AA B एक स्ट्रिंग है, XYZ है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग आपने जनरेट करनी है विद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। हेलो, राइट चली गई। हेलो हेलो, यूपीएस नहीं लगा? अच्छा, थले वाला यूपीएस चलन दिया। अच्छा, इतने लगा होंगे थोड़ा बहुत बैकअप मिल जाना।